नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। आज बच्चों मैं आप लोगों को मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। शारीरिक विकास की तरह क्रियात्मक विकास भी जन्म बालक के जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है, नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है तथा आत्मनिर्भर होकर अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए परिवार का पालन पोषण करना सीखता है। क्रियात्मक विकास को गामक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करने से है। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समान रूप से कार्य करने से आता है। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि जब एक बालक जब जन्म लेता है तब वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। उसे जहाँ कहीं भी जिस करवट लेटा दिया जाता है वह उसी अवस्था में ही वहीं पर उसी करवट लेटा रहता है। वह केवल रोना जानता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए, जैसे दूध पिलाना, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना, नहलाना, सुलाना आदि, दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इस समय यदि शिशु की उचित परवरिश एवं देखभाल नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता एवं चेतनता आती है। वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग एवं चेतन हो जाता है। 4-5 माह का शिशु अपनी माता को देखकर मचलने लगता है और इस प्रकार वह हाव भाव प्रकट करने लग जाता है कि माता उसे गोद में उठा ले। 6 माह का शिशु बैठने की क्रियाएं करने लगता है। 7-8 माह का शिशु खाना खाने की क्रियाएं करने लगता है। अब वह अर्ध ठोस आहार खाने लग जाता है। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है और 12-13 माह का शिशु थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शिशु विभिन्न क्रियाएं जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, जूते का फीता बांधना, केशों को संवारना, ब्रश करना, पढ़ना, लिखना, गेंद फेंकना, चीज़ों को ढूंढना आदि क्रियाओं को करना सीख जाता है। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती हैं। एक नन्हा सा शिशु जो जन्म के समय दूसरे पर आश्रित रहता है, वही शिशु वयस्क होने प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है। वह स्वावलंबी होकर जीवन जीता है तथा उसमें भी अपने ही जैसा बालक उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। अतः बालक स्वयं जिस प्रक्रिया से गुजरता है, उसी प्रक्रिया को स्वयं मूर्त रूप देने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और ये सब किसके कारण है? ये सब क्रियात्मक विकास के कारण संभव हो जाता है। अब अपन क्रियात्मक विकास की परिभाषा या अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यताओं का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का सामान्य सा अर्थ है बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलतः उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रण होने लगती हैं। बालक विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने क्रियात्मक विकास की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से दी हैं। कुछ जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने ये कहा है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियात्मक योग्यताओं के तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। इसी प्रकार जेम्स ड्रेवर के अनुसार इसका संबंध उन रचना व कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है।
तो उपयुक्त जो तीनों परिभाषाएं हैं, इनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास के संबंध में दो बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। पहली क्या है? क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं। दूसरा है क्रियात्मक विकास नाड़ियों यानी नर्व जो होती हैं अपनी तथा मांसपेशियों के संयोजन द्वारा ही संभव होता है। अतः परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मांसपेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण ही क्रियात्मक विकास है। मांसपेशियां नियंत्रण के लिए नाड़ियों और मांसपेशियों दोनों में संयोजन आवश्यक है। गैरसन ने क्रियात्मक विकास के संबंध में अध्ययन करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। वो निष्कर्ष है क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता एवं अधिगम का असर पड़ता है, यानी लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों ही इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। सरल एवं जटिल क्रियात्मक कौशलों में कुशलता अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आती हैं। कुछ क्रियात्मक कौशलों में लड़के लड़कियों से आगे होते हैं और कुछ में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती हैं। क्रियात्मक विकास में बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ता है, विशेषकर शैशवावस्था तथा पूर्ण बाल अवस्था में क्रियात्मक कौशलों का विकास वृद्धि चक्र के अनुसार होता है। जिस प्रकार से हमारा वृद्धि चक्र चलता है उसी प्रकार से हमारी क्रियात्मक कौशल जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब है क्रियात्मक विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बाल वैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा है। स्थूल क्रियात्मक कौशल यानी कि जिनको कि हम ग्रॉस मोटर स्किल्स भी जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं आती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल गतिविधियों में तीव्रता से विकास होता है। सेकंड है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं आती हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को करने के लिए बालकों की अपनी अनेक मांसपेशियों का संयोजन करना पड़ता है। थैंक यू बच्चों, आज अपन ये यहाँ तक ही करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन क्रियात्मक विकास के महत्व के बारे में बात करेंगे।